वंदे मातरम। हमने गति देकर चलित किया इस गति विहीन ब्रह्मांडों को, हमने ही तो है सृजित किया रज के इन वर्तुल भांडों को। हमने गति देकर चलित किया इस गति विहीन ब्रह्मांडों को, हमने ही तो है सृजित किया रज के इन वर्तुल भांडों को, रज के इन वर्तुल भांडों को। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम परिचय करवा रहे हैं बाल क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कान्हरे, चमन लाल ढींगड़ा, मोहम्मद हबीब जी से। क्रांतिकारियों के साहसी कारनामे ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों पर भारी पड़ रहे थे, परंतु शिक्षित अनुशासित कहे जाने वाली ब्रिटिश शासन सत्ता की भूख व विदेशी धरती पर अत्याचार लूट से जैसा अंधा हो चुका था, दूसरी ओर क्रांतिकारियों का राष्ट्र प्रेम और ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने की गतिविधियां निरंतर चल रही थी। वीर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर जी व उनके भाई क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों को तैयार करने के लिए अभिनव भारत संस्था बनाई, जिसमें राष्ट्र प्रेमी युवक सम्मिलित होते व राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर भारत की आज़ादी के लिए अर्पण हो जाते। नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन ने नासिक में आतंक मचाया हुआ था। वंदे मातरम के उद्घोष, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आलेख, कविताओं पर प्रतिबंध, यहाँ तक कि उनको लिखने वाले को भी कलेक्टर जैक्सन द्वारा प्रताड़ित किया जाता, जेल में बंद कर देते, यातनाओं के शिकार होते। जो भी जैक्सन का विरोध करता उसके साथ भी क्रूरता दमनकारी नीति अपनाई जाती। उधर वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने सन 1906 में इंग्लैंड में पहुंचकर भारत व विदेशों में क्रांति आंदोलन को गति प्रदान की। सन 1909 में इंग्लैंड से चतुर्भुज अमीन रसोइया बनकर सावरकर जी द्वारा प्रदान की गई 20 पिस्तौलें भारत लेकर आया, जिससे क्रांतिकारी ब्रिटिश अधिकारियों को एक एक करके ठिकाने लगा सके। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की अब उसी पिस्तौल से जीवन लीला समाप्त होनी थी। अभिनव भारत संस्था के क्रांतिकारी नाबालिग अनंत लक्ष्मण कान्हरे, जिनकी आयु 16-17 वर्ष की थी, व उनके साथी कृष्ण गोपाल कर्वे व विनायक नारायण देशपांडे ने कलेक्टर जैक्सन को मृत्यु दंड देने की योजना बना डाली। 21 दिसंबर सन 1909 नासिक के दमनकारी अत्याचारी क्रूर कलेक्टर जैक्सन के जीवन का आखिरी दिन आ ही गया। जैक्सन का स्थानांतरण पूर्ण हो गया। 21 दिसंबर को नासिक के विजयानंद सभा भवन में विदाई समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह प्रारंभ होने से पहले ही तीनों क्रांतिकारियों ने सभा भवन में जैक्सन के बैठने के स्थान के पास ही अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। जैसे ही कलेक्टर जैक्सन ने सभा भवन में प्रवेश किया, अनंत लक्ष्मण उनके पास पहुंचा और अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन पर गोली चलाकर 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। अनंत लक्ष्मण कान्हरे, कृष्ण गोपाल कर्वे व विनायक नारायण देशपांडे को फांसी की सजा हुई। थाने की विशेष जेल में 19 अप्रैल सन 1910 को अनंत लक्ष्मण कान्हरे 18 वर्ष की आयु में फांसी का फंदा चूमते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कृष्ण गोपाल कर्वे व विनायक नारायण देशपांडे ने भी 19 अप्रैल 1910 में थाने की विशेष जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए वीरगति पाई। हमने नव सृजन प्रेरणा से छिटकाए तारे अंबर में, हम ही विनाश भर आए हैं इस निखिल विश्व आडंबर में। हमने नव सृजन प्रेरणा से छिटकाए तारे अंबर में, हम ही विनाश भर आए हैं इस निखिल विश्व आडंबर में, इस निखिल विश्व आडंबर में। स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने गति पकड़ ली और उधर ब्रिटिश शासन इसे इन प्रकार दमनकारी नीतियों से असफल करना चाहते थे। पेशावर में अब्दुल गफ्फार खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। उनके लाल कुर्ती दल में अनेक छात्र भी सम्मिलित थे। 31 मई सन 1930 में ब्रिटिश सेना ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर गोली बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 17 वर्षीय चमन लाल ढींगड़ा की मौत हो गई। चमन लाल ढींगड़ा की मौत के बाद छात्रों के आंदोलन में रोष व्याप्त हो गया। पेशावर के नेशनल हाई स्कूल में चमन लाल ढींगड़ा को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को स्कूल के छात्र मोहम्मद हबीब ने संबोधित किया और यह प्रण किया कि वह जब तक ब्रिटिश शासन से अपने भाई शहीद चमन लाल ढींगड़ा का बदला नहीं ले लेगा, शांत नहीं बैठेगा। यही उसकी अपने भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय आ गया। मोहम्मद हबीब ने पेशावर के असिस्टेंट कमिश्नर बार्न्स की हत्या कर दी, गिरफ्तार हो गया।
कचहरी में मुकदमा चला, मोहम्मद हबीब ने सरकारी वकील को निरुत्तर कर दिया और अदालत में ही नारे लगाने प्रारंभ कर दिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद, अब्दुल गफ्फार खान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। मोहम्मद हबीब को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 17 फरवरी सन 1931 को फांसी का फंदा चूमते हुए 19 वर्षीय मोहम्मद हबीब अजर अमर हो गया। शत शत नमन करते हैं अनंत लक्ष्मण कान्हरे, चमन लाल ढींगड़ा, गोपाल कृष्ण कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे और मोहम्मद हबीब को स्वतंत्रता संग्राम में उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि बालकृष्ण गर्ग जी की रचना याद आती है। शीर्षक है भारत के हम बालवीर हैं, देश भाल के हम अबीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, देश भाल के हम अबीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं। हमें न समझो केवल बच्चे, हिम्मत के हम कभी न कच्चे, काम सदा करते हैं अच्छे, अपने वादे होते सच्चे। समझो पत्थर की लकीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, समझो पत्थर की लकीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं। आगे ही आगे हम बढ़ते, अपना भाग स्वयं ही गढ़ते, आगे ही आगे हम बढ़ते, अपना भाग स्वयं ही गढ़ते। आंधी आती पर्वत अड़ते, सारी बाधाओं से लड़ते, कठिन राह के राहगीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, कठिन राह के राहगीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं। घोर निराशा दूर भगाते, सांस सांस में आस जगाते, बुझी हुई हर ज्योति जलाते, हंसी खुशी के फूल खिलाते। नई उमंगों के अमीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, नई उमंगों के अमीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं। घोर निराशा दूर भगाते, सांस सांस में आस जगाते, बुझी हुई हर ज्योति जलाते, हंसी खुशी के फूल खिलाते। नई उमंगों के अमीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, नई उमंगों के अमीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं, भारत के हम बालवीर हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।